के प्रणाम करो, महापुरुषों से भी झुक के प्रणाम करो। अगर महापुरुष क्षण स्पर्श कराता है तो क्षण स्पर्श करने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी में हटती है, में गिरती है। अधिकारी थे तब थे, आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने इतनी मेहर की है, रहमत की है, दया की है, जो आपको सत्य के साथ का अधिकारी बनाती है। वो अधिकारी बनने पर क्या परिणाम आता है? ये अधिकारी बनने पर क्यों द्वापर के लेख में जाओ, यहां 5 पांडवों का नाम आता है। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण जी का नाम आता है। आप समझ सकते हैं श्री कृष्ण जी ने 5 भाइयों में से अर्जुन को छांट दिया। क्यों? पात्रता अधिकारी, पात्रता थी, अधिकारी आता है तो पूर्व की भांति उन्हें हम आपको स्मरण करा रहे हैं। वो क्या? मान के चले भगवान जी तुम्हें क्या दे देगा, ये परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा? ये दिखाई नहीं देता। कहने को तो कह दिया, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, हर शय में तेरा जलवा हूँ, हर घट में बता दिया। हमारा कहना है परमात्मा तुम्हें क्या दे देगा, कहीं दिखाई नहीं देता, पर हो भी कहीं उसके पल्ले में कुछ है ही नहीं, उसका कहीं खजाना दिखाई नहीं देता, क्या दे देगा? बड़ा होश से सुनो, बेहोशी मत सुनना। ये परमात्मा तुम्हें दे क्या देगा, लेकिन क्या देगा? वो तुम्हें विवाह देगा, और जो डूब जाएगा वही संसार से निकलकर अपना भविष्य बेड़ा पार करा लेगा। ये परमात्मा देता है, क्योंकि जन्मना मरना ये सबसे बड़े दुखों का कारण होता है। कोई भी योनि हो, मां के उदर में मलमूत्र के अलावा, कीड़ों के अलावा कुछ नहीं होता है। और अगर हमें परमात्मा ने सेवा दिया तो समझो बेड़ा पार हो गया, फिर संसार में तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। तो बाबू जी, दुनिया की जानकारी करने वालों की कमी नहीं है, करते रहो। और परमात्मा का गुणगान कौन गा सकता है? किसमें ताकत है? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? गुरु जी क्या बता रहे, सदगुरु क्या बता रहे, तो हम नहीं कह सकते। इतना हमने जरूर बोला है कि नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में न आए तो बाबूजी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दोबारा कभी दर्शन देने का कष्ट मत करना। मंदिर जाओ, पूजा घर जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, इतने मिशन संता पंथ है, गुरु बनाओ, इतने अखाड़े हैं, गुरु बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन यहां मत आना। जो आप चाहते हैं वो है ही नहीं, और जो परमात्मा चाहता है वो आप करने को तैयार नहीं। फिर भी आने जाने से अगर आप लोगों को फायदा न होता, लाभ न होता, तो बाबू जी किसी कीमत पर नहीं आते। हमने सुना है, देखा तो नहीं है। हमारे सामने कोई प्रसंग आता है, कोई बात संज्ञान में आती है, तो हम स्पष्ट कहते हैं राष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनकी ब्रांचेस हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तमाम पद्धतियां हैं।
जाओ वहां इलाज कराओ, उपचार कराओ, और आत्मिक कल्याण के लिए ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कल्याण के लिए क्या है, अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दे, सत्कर्म करना शुरू कर दे निष्काम भाव से, तो बाबूजी वो कर्म आपका धर्म कर्म होगा, आप कर्मयोगी बनते जाएंगे, और कर्मयोगी बनेंगे तो फिर भोग दुनिया में आप लोग ही नहीं सकते, कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सुना है रत्तम सत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये संसार इस त्रिगुणी माया में संलिप्त है, इससे निकलना संभव नहीं। ये भी हम आपको इशारा करते हैं, ब्रह्मांड के रचयिता के अलावा इस त्रिगुणी माया से कोई निजात नहीं मिला सकता। अब बात आती है माया की, तो जो देख रहे हैं दुनिया में सब माया है, और माया के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं माया ने किसी को छोड़ा कभी नहीं, और जो मायापति की दासी है, और जो परमात्मा की भक्ति, अरे मोह की भक्ति करोगे, ममता की भक्ति करोगे, कंचन कामनी की भक्ति करोगे, लोभ मोह की भक्ति करोगे, मैं मेरी अपने पराय की भक्ति करोगे, भेदभाव की भक्ति करोगे, तो उसी गति को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि गीता ज्ञानदाता, गीता में ऐसा दर्शाया गया है, उसी को प्राप्त हो जाओगे। और अर्जुन को स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन मुझको समर्पण हो जा, मुझे आदमी मत मान, मुझको समर्पण हो, मैं जो कहूं वो कर, तो मेरे भोग को जाएगा। ऐसा गीता में प्रसंग आया है। लेकिन आपके सामने क्या क्या है, हमने आज तक किसी का घर परिवार नहीं छुड़वाया है। हमारा कहना है घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, जो संबंध आपने बनाए हैं परिवार की, समाज में रिश्तेदारी बने, नियमानुसार संबंध निभाओ। लेकिन बात वही आके टिक जाती है, भोग की दुनिया में जाएंगे। कई विद्वानों से हमने पूछा, एक लखीमपुर खीरी के करीब 84 वर्ष की आयु है मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट, पंडाल में ऐसे बैठे हुए थे। बात जिले में मानव मंगल मिलन सद्भावना